PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 6, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट यूजिंग CSS। यानी CSS के ज़रिए हम किस तरीके से हमारे पेज में किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि हमारे इस कोर्स में हम लोग पहले HTML देख रहे हैं, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery, देन PHP, देन MySQL। अभी हम लोग CSS के चैप्टर 6 पर हैं। CSS में हमने इससे पहले के वीडियोस में ये देख लिया था कि किस तरीके से CSS की कोडिंग की जाती है, यानी उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है और CSS का कोड कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है, यानी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के रूप में, इंटरनल स्टाइल शीट के रूप में या फिर इनलाइन स्टाइल के रूप में। आज हम लोगों को सीधे प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कलर। देखिए, कलर की स्पेलिंग है COLOR। ये प्रॉपर्टी का नाम है और हमने जैसे कि सिंटैक्स समझा था कि पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर। तो देखिए, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यदि मैंने लिखा है H1 एक सेलेक्टर है और सेलेक्टर हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम HTML के टैग का नाम लिखें, या फिर हम HTML के एलिमेंट के ID का वैल्यू लिखें, या क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखें। जब हम टैग नेम लिख रहे हैं जैसे कि H1, तो पेज पर जितने भी H1 टैग होंगे उन सभी में कलर सेट हो जाएगा ये जो मैंने लिखा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो कलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको सिंटैक्स पहले बता चुका हूँ, इसलिए सिंटैक्स में हम लोग ज़्यादा नहीं उलझेंगे। सिंटैक्स वैसे देख के भी समझ में आ रहा है कि ये करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक, इसके अंदर हम एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। अभी मैंने एक ही प्रॉपर्टी लिखी है। प्रॉपर्टी का नाम लिखा है कलर। प्रॉपर्टी का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं कोलन और उसकी वैल्यू लिखते हैं, किसकी? प्रॉपर्टी की। तो ये प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर है। तो जैसे हमने लिखा प्रॉपर्टी का नाम कलर, तो उसकी वैल्यू हमने लिखी है ब्लू। अब ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कोई वैलिड कलर नेम आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर नेम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उस कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं इस तरीके से। हेक्साडेसिमल कोड जो कि 6 हेक्स डिजिट्स के इक्विवेलेंट होगा, या फिर आप RGB वैल्यू लिख सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से। इसमें आप पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यूज कॉमा से सेपरेट करते हुए मेंशन कर रहे हैं। ये तीनों वैल्यूज पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो विद इन द रेंज 0 to 255। यानी पहला नंबर 0 से 255 हो सकता है, दूसरा नंबर 0 से 255 हो सकता है, तीसरा नंबर भी 0 से 255 हो सकता है। अब ये रेंज है तो कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 0 से 255 यानी 256 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 256 इंटू 256 इंटू 256, इतने कलर्स पॉसिबल हैं। अब इतने कलर्स के नाम तो आपको याद रहेंगे नहीं, इसलिए हम ऑनलाइन ही रेफरेंस देख सकते हैं। आप सीधे गूगल करिए HTML कलर कोड्स, तो आपको ये सारे कलर्स के नाम, उनके हेक्साडेसिमल कोड, RGB वैल्यूज़ मिल जाएंगी और शायद उस कलर का आपको लुक भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कलर लिखा हुआ है ब्लू। तो आप देखिए, बॉडी तो पूरे HTML पेज को ही डिनोट करेगा, एक तरह से सारे एलिमेंट्स उसी के अंदर आने वाले। तो टेक्स्ट तो देखिए केवल पैराग्राफ में नहीं होता, केवल H1 H2 में नहीं होता। टेक्स्ट तो टेबल में भी हो सकता है, एंकर में भी हो सकता है, टेक्स्ट तो बहुत जगह हो सकता है। तो हर वो एलिमेंट जिसमें टेक्स्ट होता है डिस्प्लेबल कंटेंट के रूप में, उस टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करिए सेलेक्टर की मदद से और उस पर ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो जब आपने लिखा बॉडी, तो पूरे ही पेज के सभी एलिमेंट्स का कलर ब्लू हो गया। और जब आपने लिखा H1, तो पेज में जितने H1 होंगे उनका कलर ये हो जाएगा। अब इसको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी समझ लेना चाहिए। तो मैं एक यहाँ पर पेज बना रहा हूँ home.html। home.html के अंदर मैंने हेड टैग के अंदर लिखा है स्टाइल टैग। हम जानते हैं इंटरनल स्टाइल शीट में इस तरीके से लिखा जाता है। टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने लिखी है text/CSS। इसके बाद स्टाइल टैग का
हम क्लोजिंग कर देंगे। नाउ व्हाट, इसके अंदर हम सेलेक्टर लिखते हैं, पर हमें कुछ एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं एलिमेंट बना देता हूँ H1, दिस इज हेडिंग, ठीक है। और एक और एलिमेंट बना देता हूँ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं CSS स्टाइल सेट करता हूँ। जैसे मैंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए H1 लिखा है, पर ध्यान रखिए कि पेज में जितने H1 होंगे सब पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। तो H1 की प्रॉपर्टीज़ में मैं लिख रहा हूँ कलर प्रॉपर्टी, और कलर प्रॉपर्टी में मैं लिख देता हूँ लेट्स से ब्लू। तो आप देखेंगे कि H1 का कलर ब्लू है, जबकि P का कलर स्टैंडर्ड ब्लैक ही रहेगा। तो इसको हम चला के देखते हैं। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, आप देख सकते हैं कि हेडिंग अकेली ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, जबकि पैराग्राफ ब्लैक कलर में। अगर आप पैराग्राफ का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखिए P सेलेक्टर हो गया, ये सभी पैराग्राफ के कलर्स को चेंज कर देगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्टर के रूप में पैराग्राफ का टैग नेम मत लिखिए, आप उसके ID की वैल्यू लिखिए। ID एट्रीब्यूट फिर हमें पैराग्राफ में यूज़ करना होगा, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, और यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से ऑरेंज या ग्रीन, ठीक है, कोई भी कलर लिख लो। और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये ग्रीन कलर से हो गया। अब यहाँ हेक्साडेसिमल कोड्स भी हम लिख सकते थे, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन ना लिखकर हेक्साडेसिमल कोड लिखता तो ऐसे कोड तो याद रहते नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ लिख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या हमारा आउटकम आता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये वो कलर है। ये मैंने इसको सेव कर लिया है एंड इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ओ बाई चांस ये थोड़ा ग्रीनिश ही है, तो मैं यहाँ चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ AA, तो आप देखते हैं ये देखिए कलर चेंज हो गया है। और कुछ कलर करना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 00, यहाँ पे लिख देता हूँ F1, कोई कलर कोड बन गया ये। और इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, देखिए ये पर्पल कलर में आ गया। तो इस तरीके से कलर हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा तो यही तरीका होगा। अब यदि आपको ये तरीका समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और ये फेसबुक वॉल पे पोस्ट भी करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे सभी चैनल्स के वीडियोज़ के लिंक रखे हुए हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। मेरे साइट का नाम है www.mysirji.com। इसको एक बार ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये सारे के सारे बहुत नॉलेज देने वाले वीडियोज़ हैं। थैंक यू।